परिवार को एक साथ जोड़कर रखेंगी यह बातें। याद रखना, जिस परिवार में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, उन्हें कभी भी दूसरों के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। वहाँ जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ। मांगो जो भी मांगना चाहते हो। सेठ बहुत समझदार था। उसने जाते हुए लक्ष्मी से विनती की कि नुकसान आए तो आने दीजिए, लेकिन मेरे परिवार का सदा आपसी प्रेम बंधा रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सेठ की छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक आदि डाला और अन्य काम करने लगी। तब सेठ की दूसरी बहू आई और उसने भी बिना चखे नमक डाल दिया और वहाँ से चली गई। इसी तरह तीसरी और चौथी बहू भी आई और नमक डालकर चली गई। उसकी सास उसने भी वैसा ही किया। शाम को सबसे पहले सेठ आए। सेठ ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में लिया तो उसने देखा कि नमक बहुत ज्यादा है। सेठ समझ गए कि नुकसान घर में प्रवेश कर चुका है। सेठ ने चुपचाप खिचड़ी खाई और वहाँ से चले गए। इसके बाद बड़ा बेटा आया और उन्हें भी नमक बहुत ज्यादा महसूस हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या पिताजी खाना खाकर चले गए? क्या कहा उन्होंने? सभी ने कहा पिताजी खाना खाकर जा चुके हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इसी तरह घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए। सब पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सेठ के पास आया और सेठ से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, क्यों? तब नुकसान ने कहा, आप लोगों ने 1 किलो नमक तो खा लिया, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। कहानी हमें यह बताती है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास सदा रहता है। वहाँ की शांति कभी भंग नहीं हो सकती। वहाँ नुकसान कभी ठहर नहीं सकता। वहाँ झगड़ा हो ही नहीं सकता। वहाँ हानि का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपसी प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। चाहे वो परिवार के साथ में हो, दोस्तों के साथ हो या रिश्ते में हो। एक दूसरे के साथ खुले दिल से बात करें। एक दूसरे की भावनाओं को समझे, चाहे छोटा हो या बड़ा। परिवार के हर सदस्य के महत्व को, उसकी समझ को समझे। हर सदस्य के साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करें। एक दूसरे को समय दे, ध्यान दे, मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। याद रखें कि रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी गूंगा और कभी कभी बहरा बनना पड़ता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोश भी रहना पड़ता है। जब सब कुछ बिखर जाता है तो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बिना आपके साथ खड़े होते हैं, तो वो आपका परिवार होता है। परिवार का मतलब है कि किसी को भी पीछे छोड़ा नहीं जाता या भुलाया नहीं गया। परिवार का प्यार और दोस्तों की प्रशंसा धन और अधिकार से कहीं ज्यादा जरूरी है। परिवार कोई जरूरी चीज नहीं है। इसमें सब कुछ प्यार, सम्मान, सुरक्षा और अपनापन होना चाहिए। दुनिया में परिवार का होना खुशकिस्मती की बात है। परिवार के बिना इस दुनिया में हर आदमी अकेला है। दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। परिवार के साथ हर खुशी दुगुनी हो जाती है। परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं। पिता से बड़ा कोई सलाह देने वाला नहीं होता। माँ के साये से बड़ी कोई दुनिया नहीं। भाई से अच्छा कोई साथी नहीं होता। बहन से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। इसलिए परिवार से बढ़कर कोई जीवन नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।